ये कहानी हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया अपने शराबी पिता कालू कौवे के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का हाल ही में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया को जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने पिता को घोंसले की जिम्मेदारी संभालने की बात करती रहती थी, पर कालू कौवा हर समय नशे की हालत में रहता था। शराब पीना जैसे उसके जीवन का कर्तव्य बन चुका था। उसकी बेटियां भूखी रही चाहे प्यासी रही, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी अपने पिता कालू कौवे से कहती है, पिताजी, अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ जाइए। माँ के जाने के बाद हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो गया है। जब माँ थी तो मुझे किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। जब से माँ गई है, मैं कितने दिनों तक नहीं सोई हूँ, पर अब तक आपने एक बार भी मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि बेटिया भोजन किया है या नहीं। मुझे ज्ञान दे रही है? अब क्या मैं अपना शराब पीना छोड़कर तेरी परवरिश में लग जाऊं? तू क्या चाहती है कि तेरा बाप अपनी आजादी छोड़कर तेरे पीछे पीछे घूमता रहे? पिताजी, आप मेरे पिता हो। आपका कर्तव्य है कि आप मेरा पालन पोषण करो, कहीं जाकर मजदूरी करो ताकि घर में चार पैसे आ सके और हम उनसे अपनी आगे का जीवन बेहतर तरीके से गुजार सके। इतनी सी होकर मुझे जीने की बात बता रही है? अगर तुझे जीने में इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तू जा मर जा अपनी माँ की तरह, पर मुझे चैन से जीने दे। पिताजी, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। आपके सिवा मेरे संसार में अब है ही कौन? अगर आपको भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? तभी कालू कौवा नशे की हालत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को जोरदार चांटा मारता है और वहाँ से उठकर जंगल में चला जाता है। चिड़िया भूखी प्यासी अपने घोंसले में बैठी अपनी माँ को याद करके घोंसले में एक दूर दराज वाली हरी तोती उड़ती हुई आती है। अरे बिटिया, इतनी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और रोना बंद करती है। अरे आप कौन है? बिटिया, मैं बहुत दूर के जंगल से आई हूँ। मैं पक्षियों को बढ़िया बढ़िया मेहंदी लगाने का काम करती हूँ। लाओ, मैं तुम्हें ही मेहंदी लगा देती हूँ। केवल 10 रुपए में बढ़िया डिजाइन लगाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना है मेहंदी। अरे बिटिया, लगा लो। तुम्हारे सुंदर से पैरों पर ये मेहंदी बहुत अच्छी लगेगी। इतनी प्यारी मेहंदी देखकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो जंगल के सारे पक्षियों को मेहंदी लगाती हूँ। मेरी माँ भी संसार में नहीं है। वो कब का मुझे बेसहारा करके संसार से चली गई है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है बिटिया। इतनी सी उम्र में बिना माँ के जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तब से मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई थी। उस समय मेरे पास केवल मेरे पिता थे, पर पिता के जुआ खेलने की आदत से मुझे जीवन बिताने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाने का काम करना शुरू किया। पर आज देखो, मैं खुद कमाती हूँ और अपना जीवन खुशी खुशी बिताती हूँ। आप मुझे भी ये मेहंदी लगाना सिखा दीजिए ना, ताकि मैं भी पक्षियों को मेहंदी लगाकर पैसे कमा सकूं और अपने जीवन को गुजारा कर सकूं। बिटिया, उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा और वहाँ रहकर मेरे साथ ही काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हरी तोती बिना सोचे समझे टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने जंगल में ले गई। टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के साथ कई सारे पक्षियों के घोंसले में मेहंदी लगाने जाने लगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने 2 ही दिन में मेहंदी लगाना सीख लिया था। अरे वाह बिटिया, तुम तो मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगा लेती हो। तभी हरी तोती के घोंसले में लूसी नाम की कबूतरी आती है। अरे तोती बहन, मेरे साथ तुरंत चलिए। कल ना मेरा विवाह है, तो आप मुझे और मेरे कुछ साथी पक्षी बहनों की बढ़िया सी मेहंदी लगा दो। आपका जो भी पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगी। क्या मैं जाऊँ मेहंदी लगाने? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल जाओ। लूसी बहन, आप इस बिटिया को साथ ले जाइए। ये आपको बढ़िया सी मेहंदी लगा देगी। अरे नहीं नहीं तोती बहन, आप ही चलिए। ये तो एक बच्ची है, इससे कहाँ मेहंदी लगाना आएगा। अरे लूसी बहन, चिंता ना करिए। ये बिटिया मुझसे भी अच्छी मेहंदी लगाती है। ये देखिए, इसरो में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है।
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो टुनटुनी बिटिया। चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हरी तोती अकेले घोंसले में बैठी हुई थी। चलो अच्छा हुआ कि टुनटुनी बिटिया मेहंदी लगाना सीख गई। अब जब वो शाम को लौट कर आएगी तो वो सारे मेहंदी के पैसे मुझे देने लगेगी। उस समय मैं वो सारे पैसे वापस उसी को दे दूंगी और कहूंगी कि बिटिया आज से तुम अपनी कमाई के पैसे अपने मन मुताबिक ही खर्च करना, क्योंकि इन पैसों पर केवल टुनटुनी चिड़िया का ही हक है। हरी तोती के विचार इतने अच्छे थे कि टुनटुनी चिड़िया ने कभी सोचा नहीं था। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ उसके घोंसले में आती है और शाम तक कई सारे पक्षियों को बढ़िया बढ़िया डिजाइन की मेहंदी लगा देती है। सारे पक्षी जब इतनी सुंदर मेहंदी देखते हैं तो वो सब खुश होकर टुनटुनी चिड़िया को काफी सारे पैसे दे सारे देते हैं। पैसे? अरे वाह, इस कार्य के तो मुझे बहुत से पैसे मिले हैं। चलो मैं तोती आंटी को ये सारे पैसे दिखा कर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर हरी तोती के घोंसले की ओर आने लगती है। तभी इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच जाग जाता है। अरे अगर मैं ये पैसे तोती आंटी के पास ले गई तो वो तो मेरा सारा मेहनत का पैसा मुझसे ले लेंगी और मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई उन्हें नहीं दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये मेहंदी और पैसे लेकर अपने जंगल अपने घोंसले में चली जाती हूँ और वहीं रहकर अपने जंगल के पक्षियों को मेहंदी लगाने का काम करूँगी। हाँ ये हरी सही तोती टुनटुनी चिड़िया के प्रति इतने अच्छे विचार अपने मन में लिए बैठी थी। उधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने जंगल की ओर आने लगती है। तभी अंधेरे में टुनटुनी चिड़िया को कुछ डाकू पक्षी पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर उससे वो सारा धन छीन लेते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी हरी तोती टुनटुनी चिड़िया को तलाश करते करते वहाँ आ जाती है और वो जब टुनटुनी चिड़िया को ऐसी अवस्था में देखती है तो वो घबरा जाती है। अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये तुम्हें इतनी हरी चोट तोती कैसे? टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है और एक माँ की तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। आपने इतनी लगन से मुझे मेहंदी लगाना सिखाया और मैं आप ही को धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग रही थी। पर देखो, मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल गई। कुछ डाकू पक्षियों ने मुझे मारा और सारा पैसा मुझसे छीन कर लेके चले गए। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, ये लो आपकी मेहनत का पैसा। आज आपने मेहनत की है, उसका आपको कुछ तो फल मिलना ही चाहिए ना। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हरी तोती के गले लिपट कर उससे क्षमा मांगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया सदा के लिए हरी तोती के साथ ही रहने लगी और उसी के साथ पक्षियों को